श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड आज की कथा शुरू करते हैं। आज से सुंदरकांड शुरू हो रहा है। बड़ी सुंदर, बड़ी मार्मिक कथा, ध्यान से सुने सभी राम भक्त। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी जी बलवते विजेते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक शांतम सासत प्रेम मनसम निवारणं सांप्रदं भ्रासंभोफुं मणिभ्रदं व्यानिसं वेदांत वेदं विभूषं राम साख्यं जगदीश्वरं शुरगुरु माया मनुष्यं हरि वंदे हरि करुणाकरं रघुवरं भूमपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन प्रेम प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य में देखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नानाय रघुपते हृदय अस्मदि सत्यम बादामि च भावनाए खिलात्म भक्ति प्रदम रघुपुरम निर्वरामे कामादिसरिहतम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुवीर श्रेष्ठ, रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामा हेम शिलाब्दे धनुजबान कृशानम ज्ञानिनां प्रवरणम सकल गुण निधानम बानरं दीक्षरम रघुपति प्रभक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रिम संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। जानुमंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहे पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल खाए। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतई देखी, होए काज मोई हर्ष विशेषी, ये कही नाय सबने कहू माता, चले हर्ष ही धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी की खबर लेकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी का धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूतर सुंदर, चोतक कूद चढ़ोता ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी, करके पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था।
हनुमान जी ने खेल से ही अनायास ही कूद कर उसको उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर्वत से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देह हनुमंता, चले उस बापा ताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करि बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिन पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते पिनाक होए समुभारी। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमत ते ही पर साकर, पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना, मोहे कहाँ विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री राम जी का काम काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम आहिन के माता, पठे आए कही ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जान के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजो सुनऊ मोहे दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुबारा, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुध प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार सुनते हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुनाऊं। तब बदन पे ठहरे आई, सत्य कहो मोई जान दे माई, कवने जतन देह नहीं जाना, ग्रीष्म ने मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा, तो ले फिर खा ही ले। जो जन भारते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरनि जो जन मुख ते रहो, तुरंत पवन सुत 32 भव। उसने योजन भर 4 कोस मुंह फैलाया, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ाया, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लेन। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूत रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 4 कोस का मुख किया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मांग विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पापा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहु तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।
तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंध महु रही, कर माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहरी छाए सक सोन उड़ाई। एह विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासो कपट कपि तुरंत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। तारी मारी मारुत सुत वीरा, वरदि पार गओ मत धीरा। ता जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधु शोभा। पवन पुत्र श्री धीर बुद्धि श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गूंज कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमल वृंद देख मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे मां, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ भी बढ़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों समुद्र है, सोने के परकोटे हैं। चार देवी पर का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, रत सुंदर तन चौहट सबट विद, चार पुर बहु विधि वना। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बादिर को गने। बहुरूप निश्चर जोत, अति बल सैन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उनके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर पर घर है, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चर के समूह सब तथा पैदल और रथ के समूह कौन गिना सकता है। अनेक रूपों के राक्षस दल के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं की जा सकती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सुहाए। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कहो माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जही। नाना अकृन विवृन बहुविध एक तरजही। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ियां, तालाब, कुएं, बावलियां से शोभित है। मनुष्य, बाघ, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े बलवान मल्लव पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ंत और एक दूसरे को ललकारते हैं।
करी जतन भट कोटिक बिटक तन नागर चहुदिसी में रक्षही कहु महेश महेश मनुष्य धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही ए लाग तुलसीदास इन्हें की कथा कुछ एक के कही रघुवीर सर तीरथ सिरन त्याग गति पे ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में और रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों और गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही है कि वे निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर का त्याग परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लग रूप धरो निसी नगर करो परिसार सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम। नगर के बहुसंख्यक रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरो लंकई चले सुमेरे नर हरयो नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहे नींद की। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नगर में लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नामक की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहु नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुटका एक माह कपि हनी रुधिर बमत धरनी धन धनी। हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान ने उसे एक घूसा मारा जिससे वे खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभार उठी सोलंका जोरी पानी कर बिने सशंका जब रावण ब्रावर दीना चलत विरंच कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। बिकल हुए शीत कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संगारे ताति मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। जब मैं बानर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत आपको नेत्र भर देख पाई। तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलने ताहे सकल मिली जो सुख लव सत्संग सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम। हे तात स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों की तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर तो दूसरे पलड़े में पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं है जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पिकरऊ मिताई गोपत सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री राम रघुनाथ जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उनके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है।
अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण समीर रेणु समुताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लग रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमुर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रच के समान हो जाता है, जिसे श्री रघुनाथ जी एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रीति कर शोधा, देखी जहां तह अग्निति जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाति सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए और वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देख वै देही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यह का सज्जन करवासा। मनमो तरक करे कपिलागा, ते समय विष्णु जागा विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यह सज्जन साधु पुरुष का निवास कहां से हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमुरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एवं हटि करई पहचानी, साधु तिन होए कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्यु लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उचित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करण भड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों पर प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने और घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तल पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का
स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करे कृपा भानु कुल नाथा। श्री विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति ने पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। मेरा तापसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहित तरस हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहु सदा सेवक पर प्रीति। तब जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हे हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपिशन चंचल सबई विदहीना, प्रातिले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। भला कहिए मैं कि कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चहाल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिले। असमे अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरे गुण, भरे पिलोचन वीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान ने के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू जल भर आया। जतन अस स्वामी बिसराई, फिरैते काहे ने होए दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनवर्च्य परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जे विद जनक सुता ते रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहो जान की माता। फिर विभीषण जी ने श्री राम जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गओ पुनि त्वहाँ, बन आस अशोक सीता रहे जहाँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा कर लेकर चले। फिर वहां पहले से मसिक सा शरीर रूप धार कर वहां गए जहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निजी ना जापा, कृस कृत शीस जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो जाता है। फिर सिर पर जटाओं की एक श्रेणी लट है, हृदय में
श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप से स्मरण करती हैं। निज पद नैन दिए मन राम, पद कमल लीन परम दुखी भाव पवन सुध, देखी जान की दीन सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए निज की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, ते अवसर रावण ते आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीतई समझावा, साम दान दभय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलो कि मम ओरा, तरंधरी ओट कहत बै देही, सुमरी अवध पति परम सिनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, वह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके को की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कभौ की नलिनी करई विकासा, असमन समझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुपति बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमली खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसे ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आ नहीं मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। हे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। हे अधम निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। आपहु सुनी खगोत सम, रामे भानु समान, परुष वचन सुनी काढ़ अस, भोला अति खिसियान सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अपने को जुगनू के समान और रावण को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृति अपमाना, काटे तव सिर कठिन कृपाना, चाहे ते सपति मनु मम वानी, समुखी हो तूने ते जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठार कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले। हे समुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे कर समुदस कंदर, सो भुज कंठ की अव असि घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। सीता ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान है, पुष्ट विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेंगी या फिर तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापा, रघुपति विरह अनल शीतल निर्षि बसैवर भ्रारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, चंद्रहास तलवार रघुनाथ जी की विरह की अग्नि उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले।
हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धार कहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि स्मारन धावा, मैं तन कहे नीत बुझावा। कहसी सकल निश्चरई बुलाए, सीतई बहु विधि त्रास जाए। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब माया दानव की पुत्री मंदोदरी नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी की बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारिब काठ कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार से निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंदर, पिशाचिनी ब्रह्म, सीतई त्रास दिखावई। धरई रूप बहुमंद, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।